गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नोमा खरे। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेसिमल्स का डिवीजन। डेसिमल का डिवीजन स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा रिकॉल करना होगा कि डेसिमल के बारे में हमने क्या क्या अभी तक सीखा है, क्योंकि ज़रूरी है डिवीजन करने से पहले हम अपनी सारी कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर कर लें। जब वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर सकते हैं, है ना? सही बात। चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिवीजन हम परफॉर्म करने से पहले क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी सीख चुके हैं। हमें पता है कि अगर हमारे पास डेसिमल का कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3.5, क्या हम कह सकते हैं 3.5 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3.50? आप इसके आगे कितने भी ज़ीरोस चाहे लगाना, आप ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें एक जैसी ही है ना? आपने ये प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड की कि डेसिमल के बाद आप चाहे जितने ज़ीरोस ऐड करना, आप ज़ीरोस ऐड कर सकते हैं। कब ऐड कर सकते हैं? सिर्फ बैक साइड में, है ना? आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3.5 को आप 3.05 या 3.005 लिखें, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है? और क्या क्या हमने सीखा? हमने देखा कि डेसिमल्स के नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऐड करना है 2.78 को 1.3 में, तो फिर हम क्या करते हैं? हम इसे कैसे लिखते हैं? इसे लिखने का तरीका है 2.78 के नीचे पहले आप डेसिमल को प्लेस कीजिए सही जगह, आप इसे ऐसे ऐड करेंगे, है ना? और जो खाली जगह बच गई, अगर बची है, आपको ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप ज़ीरोस लगा सकते हैं, जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन। फिर आप इन्हें ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, राइट? ये था डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या सीखा? मल्टीप्लिकेशन में आपने सीखा कि अगर आपके पास 2.5 है जिसे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो हम क्या करेंगे? हम मान के चलेंगे इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, ये सिर्फ 25 और 3 है, और मल्टीप्लाई करके हम 75 कर देंगे। लेकिन डेसिमल जो था उसको हमें अपने आंसर पर कैरी करना होगा। कैसे कैरी करेंगे? डेसिमल के प्लेसेस काउंट करके। एक डिजिट है तो लास्ट से भी हम एक डिजिट काउंट करके डेसिमल अपडेट कर देंगे। अगर दो नंबर के अंदर डेसिमल होगा तो फिर हम क्या करेंगे? मान लीजिए आपके पास होता 2.5 और यहाँ होता 0.03, फिर क्या करते? फिर हमने देखा कि हम दोनों में बिना डेसिमल को अंडरस्टैंड किए, बिना माने कि इसमें डेसिमल है भी, उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। हम इसे मान लेंगे कि ये सिर्फ 25 है, और इसे मान लेंगे कि ये सिर्फ 003 है। और 003 का मतलब कितना हुआ? 25 और 3 हुआ। हम इसे 25 और 3 मान के मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसका आंसर आ जाएगा 75। अब आती है डेसिमल अपडेट करने की बारी। और डेसिमल कैसे अपडेट होगा? डेसिमल अपडेट करने के लिए आप काउंट कर लेंगे कितने डिजिट है, 1, 2 एंड 3। तो कहाँ डेसिमल आएगा? 1, 2, 3 कहाँ है? खाली है, तो यहाँ पर आप 0 लगाते हैं, 0.075। ये क्लियर है? अगर ये सारा आपको डाउट, इनमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट अभी भी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर करूं, और फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे का पार्ट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक नोट ले लीजिए कि हमें याद रहे। चलिए अब आगे देखते हैं कि हमें डिवीजन को अंडरस्टैंड करने के लिए और कौन सी दो चीज़ें समझनी ज़रूरी है। दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी किए हुए हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट किए हुए हैं? मान लीजिए आपके पास है 25/10, 25/100, 25/1000। क्या आपको पता है इसका डेसिमल कैसे लगाया जाता है? इसे हम डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना जानते हैं, अभी सीखते हैं। सेकेंड थिंग, आपके पास है 3.75, 2.269, 0.32, और इस डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में, है ना? डेसिमल एक्सप्रेशन है ये, डेसिमल को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये आपने सीखा हुआ है, लेकिन हम कैसे करते हैं इसे, ये देख लेते हैं। पहली चीज़ है, पहले एक काम करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। डेसिमल हटाना है हमें। डेसिमल हटाने का तरीका है, आप इसे लिखेंगे 375, आप मानेंगे डेसिमल को 1, इस डेसिमल की जगह पे आप 1 लगा देंगे, जितने डिजिट्स आगे हैं ना उतने ज़ीरोज़ लगा देंगे, तो ये बन गया 375/100। अगर आप इनको डिवाइड करेंगे ना तो एग्जैक्टली आपको यही मिलने वाला है,
तो यही तरीका है कि हम इसे क्या करेंगे, डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल की जगह पर 1 प्लेस कर देंगे, आगे जितने डिजिट्स हैं ना हम उतने ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। तो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जल्दी बताइए मुझे साथ साथ। यस एग्जैक्टली 2269 और डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड किया, 1000 से। एग्जैक्टली कैसे पता चला 1000, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 यहाँ पर 3 डिजिट्स थे, है ना। ऐसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ क्या करें, 032 है ना, तो आप इससे लिख दीजिए बिना डेसिमल के, है ना। और यहाँ पर आ गया 1 डेसिमल की जगह 32, कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो आपने अपडेट कर दिया यहाँ पर 100। दिस इज़ द वे टू चेंज ये एक्सप्रेशंस जो है, हम इसे डेसिमल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना सीख चुके हैं कि कैसे हम इन्हें बना सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू गाइस, ठीक है ना। चलिए अब इस तरफ आते हैं जिसमें हमें ये करना है कि यहाँ हमारे पास पहले से फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे डेसिमल लगाना सीख रहे हैं। हमने सीखा डेसिमल हटाना और यहाँ पे डेसिमल लगाना। आप सोचेंगे कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है डिवीजन में। देखिए डेसिमल है ना, धीरे धीरे करके हमें हर स्टेप पर ना बहुत सारी मुश्किलें क्रिएट करता है। आगे चलकर हमें प्रॉब्लम्स ना मिले, हमें 7th में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है कि हम डेसिमल का चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ कर ले। आपने 6th में भी किया है सेम थिंग, आपने 7th में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इससे पहले 5th में 4th में बार बार हमने डेसिमल के इतने सारे क्वेश्चंस किए। तो इस क्लास तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। अब देखते हैं कि हम इसे कैसे डेसिमल को अपडेट करेंगे। अब डेसिमल अपडेट करने का तरीका है, 25 के नीचे अगर 10 है ना, तो इसका मतलब 1 0 का मतलब है आपको एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। कौन सा वाला 1 डिजिट, जो आपके बैक साइड से आप 1 डिजिट काउंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 00 है, 1 2, यहाँ पर डेसिमल आएगा तो हमें लिखना पड़ेगा 0.25। ऐसे इसके साथ भी करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगाने के लिए 1 2 3, 1 2, थर्ड तो डिजिट है ही नहीं, हम उसकी जगह 0 अज्यूम करके लगा देंगे डेसिमल, है ना। तो ये था डेसिमल लगाना एंड डेसिमल हटाना। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस मैंने नोट किए, करना स्टार्ट करें। तो पहला काम है, हमें याद रखना है डेसिमल दिख रहा है ना, डेसिमल हटा दीजिए। डेसिमल हटाने से हमारी कैलकुलेशंस बहुत ईजी हो जाती है। कैसे हटाई जाएगी, पहले हम एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म में। अभी देखिए डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है, हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ भी सेम करें, जैसे 0.35 को मैंने डिवाइड करना है अगर 5 से, तो मैं इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, 0.35 डिवाइडेड बाय 5। ईजी। अब हमने कर दिया इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब फ्रैक्शन से क्या करें, डेसिमल हटाते हैं। डेसिमल हटाने का तरीका क्या है, हम जानते हैं 0.4 को क्या लिखेंगे हम, 1/10। एक डिजिट है ना डेसिमल के बाद, तो आपने डेसिमल हटा के नीचे लगा दिया 10। तो जल्दी से बता दीजिए कि इसमें हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। जैसे हम ये डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल के बाद के जो 2 डिजिट्स हैं ना, ये दोनों 2 ज़ीरोज़ बन के नीचे आ जाएंगे। और सिर्फ 0 नहीं, 100, ये याद रखिएगा। 0 का मतलब आप 0 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, 0 से हम डिवाइड नहीं करते हैं, हम 100 10 1000 ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए कितना काम ईजी है, अच्छे से समझ आया। अब क्या करें, अब तो देखिए हमें क्वेश्चन आगे आता है ना, हम डिवाइड करना जानते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हम इसे 2 1 2, 2 2 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या बचेगा मेरे पास, ऊपर बचेगा 2 × 1 यानी कि 2, नीचे बचेगा 1 × 10। हम चाहे तो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जब नीचे 10 या 100 जैसे नंबर्स होते हैं, इन्हें आसानी से डेसिमल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, याद है, देखिए हम इसे लिख सकते हैं 0.2। याद आया कैसे लिखा हमने 0.2, क्योंकि नीचे एक डिजिट 0 है, नीचे एक 0 है, तो उसका मतलब हम एक प्लेस के बाद में डेसिमल अपडेट कर रहे हैं। सेम हम यहाँ भी करते हैं। अब पहले हम इसे डिवाइड करते हैं 7 पर, तो मेरा आंसर क्या बचा, 7/100। अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। अब आप बताइए 7/100 क्या बन जाता है, 0.07। एग्जैक्टली, सब बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं, अच्छे से समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। यस,
तो 7/100 बन चुका है 0.07। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अब थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। 2.48 को डिवाइड करना है हमें 4 से, 65.4 को डिवाइड करना है 6 से। पहला स्टेप बताइए क्या था? यस, तो पहला स्टेप है 2.48 को डिवाइड करना है अगर 4 से, तो हम इसे ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसके साथ भी वही करते हैं। हम सब स्टेप एक साथ क्यों कर रहे हैं दोनों क्वेश्चंस में? क्योंकि हमें स्टेप याद करने हैं। तो पहले हमने कन्वर्ट कर दिया है फ्रैक्शन की फॉर्म में, है ना, डिवाइड का साइन हटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने डेसिमल हटाई, हमने लिखा 248/4 को, ये डेसिमल हटेगी तो जल्दी बताइए डिवाइड किससे किया जाएगा? ऑफ कोर्स 100 से डिवाइड किया जाएगा, है ना। 2 डिजिट थी ना डेसिमल के बाद, तो नीचे 100 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, जब ये डेसिमल हटेगा तो कितना आएगा? 1/10। ईजी है। चलिए अब हम डिवाइड भी कर लेते हैं। कैसे? ये इसको पूरा डिवाइड करेगा। आपको ये नहीं सोचना कि ये इसकी टेबल में आता है कि नहीं, हम डिवाइड करके देख सकते हैं। डिविजिबिलिटी याद है ना? जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 2, नीचे 100 बचा। कैसे बचा? ये तो आया 62, ये आया 1, 4 1 ज़ा 4, 62। अब यहाँ हमने क्या किया है? 62 × 1 यानी 62, 100 × 1 इज़ 100, और इसको तो हम आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट करना जानते हैं। ये होता है 0.62। ईजी। अब इसकी बारी है, अब इसको भी डिवाइड कर देते हैं। 109/10 यानी आपके पास कुछ ऐसा नंबर बचा, और इसे कैसे कन्वर्ट करें? नीचे एक 0 है ना, तो डेसिमल कहाँ लगेगा? पीछे से 1 डिजिट के बाद, यानी कि आप कहेंगे 10.9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं। तो पहला स्टेप, अब तक हमें सारे स्टेप्स अच्छे से याद हो चुके हैं, तो चलिए कन्वर्ट कर देते हैं। 651.2 डिवाइडेड बाय 4, इसे क्या लिखें? इसे हम लिखेंगे 14.49 डिवाइडेड बाय 7। मैंने कुछ बच्चे देखे अभी भी कंफ्यूज होते हैं, जो यहीं पर डेसिमल हटाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से फिर स्टेप कंफ्यूज होते जाते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ज़रूरी है कि आप सारे स्टेप है ना एक साथ परफॉर्म ना करें, एक एक करके स्टेप परफॉर्म कीजिए। एक बार प्रैक्टिस हो गई ना, तब तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप शॉर्टकट में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, देखने से ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करें ना, तो आप एक एक स्टेप फॉलो कीजिए ताकि गलतियाँ ही ना हो। जैसे कि पहले स्टेप में हमने डिवाइड में कन्वर्ट किया है सिर्फ। नेक्स्ट स्टेप में आप डेसिमल भी हटा रहे हैं। 651.2 डिवाइडेड बाय 4, इसका डेसिमल हटा तो नीचे कितना आया? 10 आया कि 1000 आया? 10 आएगा ना, एक डिजिट है। यहाँ पे क्या करेंगे? 1449, इसका अगर डेसिमल हटाया तो नीचे कितने से डिवाइड होगा? 100 से डिवाइड होगा। तो हमने डिवाइड कर दिया 100 से। अब ये डिवाइड हो सकते हैं तो हम इनको डिवाइड कर देंगे और ये डिवाइड हो जाएंगे। ये मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर कुछ आएगा। कुछ इस तरह से आंसर बचेगा। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक। ये बचेगा 1628, है ना। तो आपके पास बचा 1628 ऊपर, नीचे बचा सिर्फ 10। तो आप डेसिमल आप अपडेट कर दीजिए, यानी डेसिमल आया 162.8। ऐसे इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए 7 2 ज़ा 14, 207 डिवाइडेड बाय 100। तो क्या करेंगे हम इसे? 27, 2 डिजिट है ना लास्ट में, 1 2, यहाँ पे डेसिमल आ गए। ठीक है, चलिए लास्ट के 2 देखते हैं। 3.96 को डिवाइड करना है 4 से। तो पहला स्टेप क्या है हमारा? हम इसे बड़े बच्चों की तरह डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं, है ना। अब तो हमें ये साइन देखने को ही नहीं मिलता, हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। इसे भी कन्वर्ट कर देते हैं। 0.80 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा? अब हमें डेसिमल हटाना होगा, यानी कि 396 डिवाइडेड बाय 4
तो यहाँ कितना डेसिमल प्लेस था, 2 प्लेसेस थे, तो यहाँ पर 100 आ गया। ऐसे इसके साथ भी करेंगे 080 डिवाइडेड बाय 5 और नीचे आ जाएगा 100। 100 क्यों आया? क्योंकि देखिए आगे 2 डिजिट्स थे। अब इस ज़ीरो को तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसे बिना ज़ीरो के लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 80 के आगे 80 या 080 लिखेंगे तो एक ही बात है। जैसे आप 5 को 05 कह सकते हैं ना, तो ऐसे ही आप आगे की तरफ तो ज़ीरोज़ लगा सकते हैं, जिससे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है 396 और 4 डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 36। तो ये बचा आपके पास 99/100। और इसे हम कैसे कन्वर्ट करें डेसिमल प्लेस में, हम इसे लिख देंगे 0.99। ऐसे इसके साथ भी करें, 5 और 80 को डिवाइड करके 16 आया, 16/100। तो क्या लिख सकते हैं, 0.16। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है हमें डिवाइड करना है 4.8 को 10 से, 52.5 को डिवाइड करना है 10 से। अब इन डिवीजन में क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो हम क्लासिकली जो वे हम फॉलो कर रहे थे ना लास्ट क्वेश्चन में, सेम वही वे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊँगी कैसे करें। देखिए पहले तो जो हमारा मेन वे है, जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो करते हैं। जैसे कि आप 4.8/10 की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे ही हम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। क्या, 52.5 इसे हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय 10, कन्वर्ट हो गया। अब क्या था, अब डेसिमल हटाना था, वही करेंगे। डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया एक और 10, इसका डेसिमल हटा तो एक और 10 आ गया, इस तरह से। तो अब क्या हुआ इस क्वेश्चन में, तो देखिए नीचे 100 आ चुका है ना, 48/100। आप देखिए इनको डिवाइड करेंगे तो फिर ज़्यादा लेंदी पड़ेगा। डिवाइड करने के बजाय क्यों ना हम इसे सीधा करें, क्योंकि नीचे अगर आपके पास 100 या 10 होता है ना, तो हम उसको डेसिमल में आसानी से कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप इसे क्या करेंगे, 0.48 लिख देंगे। और इसका क्या करें, इसके पास भी तो वही हुआ, जब ये डेसिमल हटा तो ऊपर अगर 525 है तो नीचे कितना आया, नीचे आ गया आपके पास 100। और डेसिमल कहाँ लगेगी, फिर डेसिमल लगेगी 5.25 पर, राइट। तो ये तो है हमारा क्लासिकल वे, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे और एंड में हम डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पे डिवाइड भी नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि नीचे जब हमारे पास 10, 100 या 1000 के नंबर्स आ जाते हैं ना, तो डेसिमल लगाना बहुत आसान हो जाता है, हमें लंबी डिवीजन भी फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे यहाँ भी हमने वही किया, 52.5 के डेसिमल को हटाया और फिर बाद में हमने डेसिमल अपनी जगह पे लगा दिया। अब शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसे हम कैसे फॉलो करें। शॉर्टकट ट्रिक से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं। चलिए अब अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें शॉर्टकट ट्रिक में क्या करना था। अगर हम इसका शॉर्टकट मेथड यूज़ करें ना, तो सिंपली हम इतना करेंगे कि जितने ज़ीरो से हमें डिवाइड करना है ना, 10 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब आपको एक प्लेस इधर जाना है। अगर 100 से डिवाइड करना है तो आपको 2 प्लेसेस इधर जाना है। इधर जाने का मतलब आपको लेफ़्ट हैंड साइड पर डेसिमल को बढ़ाना है। जैसे कि यहाँ पर है 2.5 को 10 से डिवाइड करना, तो डेसिमल ना ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे सरक जाएगी। यहाँ पे थी ना डेसिमल, अभी यहाँ पर थी, आप एक प्लेस इसको और सरका देंगे और डेसिमल आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 0.25। फिर से देखें, जैसे 3.69 में अभी आपकी डेसिमल यहाँ पर है, अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे यानी कि आपकी जो डेसिमल है ना एक प्लेस और सरक जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पर मूव हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 0.369। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर डेसिमल फ़िलहाल कहाँ पर है, डेसिमल है इस जगह पर, राइट। यहाँ पर डेसिमल है ना, आपको 2 प्लेसेस, 2 ज़ीरो है ना, 2 प्लेसेस सरकाना है, यानी पहला प्लेस ये, सेकंड प्लेस एक खाली जगह, तो आपकी डेसिमल सरक के यहाँ आ चुकी है, यानी आपका आंसर हो गया 0.0825। ऐसे यहाँ भी देख लीजिए कैसे होगा, कितने प्लेस सरकानी है डेसिमल, 2 प्लेसेस ना, तो हम 2 प्लेसेस यहाँ मूव करेंगे, 0.37। अब कहाँ लगा है, यहाँ पर फ़िलहाल है 1, 2, यानी यहाँ लगेगी, यहाँ है ना डेसिमल अभी, तो 1 और 2, तो यहाँ डेसिमल आ गई। अब ऐसे यहाँ भी करेंगे 9.882,
डेसिमल यहाँ से कितने प्लेस सरकेगी लेफ्ट हैंड साइड पर, 2 प्लेसेस, यानी 1 2, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगी। तो आंसर आपका हो जाएगा 0.09882। ये इसका एक शॉर्टकट मेथड है। यूजुअली बच्चे ये भूल जाते हैं, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, जल्दी आपके टीचर्स आपको ऐसे नहीं बताते हैं, लेकिन अगर आप इन मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको ये सारी लॉन्ग डिवीज़न फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर फिर भी थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप डेसिमल हटाइए, उसके बाद में उसको फिर से अपडेट कर दीजिए, इससे कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पर फिर भी आप पूछ सकते हैं कि डेसिमल को हमें लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करना है या राइट हैंड साइड पर। तो याद अगर रख पाते हैं तो डेसिमल हमारी मूव होगी लेफ्ट हैंड साइड पर इन केस ऑफ डिवीजन। मल्टीप्लाई में इसका ऑपोजिट होता है, मल्टीप्लाई में आपकी जो डेसिमल होती है ना वो राइट हैंड साइड पर मूव होती है, यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कर रहे हैं। जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ़ यू वांट टू। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 4 एंड 5। तो यहाँ कहा जा रहा है 0.7 को हमें 10 से डिवाइड करना है, तो क्या करें। तो पहला स्टेप है हम इन्हें नॉर्मल फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें डिवाइड का साइन हटा के इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ऐसे हम इसके साथ भी करेंगे। क्या लिखें इसे, 272.23 डिवाइडेड बाय 10। तो हमने सिर्फ अभी तक इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, हमने अभी तक डेसिमल हटाया नहीं है। डेसिमल हटाने का काम हम अब करते हैं। अब डेसिमल हटाते हैं, यानी कि जब ये डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 1/10 आएगा। ये वाला डेसिमल हटेगा तो नीचे फिर से 1/10 आ गया। यहाँ पे डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, है ना। ये डेसिमल हटा तो यहाँ पर आ गया 1/100। चलिए अब क्या हो गया, ये कितना बना, 7/100 बना। 100 क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि 10 × 10 100 होता है। हमने डिवाइड नहीं किया क्योंकि डिवाइड हो भी नहीं सकता, तो 7/100 बन गया 0.07। अच्छे से याद है ना ये वाला तरीका, 7/100 होता है 0.07। इस पर आते हैं, ये कितना हो गया 331/100। तो डेसिमल कहाँ आएगा, 3.31 यहाँ पर आएगा ना, लास्ट के 2 डिजिट्स को क्रॉस करके। ऐसे यहाँ भी करते हैं, यहाँ पे 27223, नीचे कितना है 1000 है अब, है ना। 100 यहाँ और 10 यहाँ, तो 3 ज़ीरोज़ है नीचे। तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 27223, 123 यहाँ लगेगा, 27.223 डेसिमल प्लेस किया। ये हमने किया क्लासिकल वे से, शॉर्टकट समझे। शॉर्टकट में क्या करना होता था, देखिए अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, कितने ज़ीरो है, 1 ज़ीरो, यानी हमें एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करना है। पहले डेसिमल थी 0.7 यहाँ पर थी ना, अब शॉर्टकट वे में क्या हुआ 0.07, हमने इस डेसिमल को एक प्लेस आगे मूव कर दिया, तो ये हो गया 0.07। इसी तरह से सेकंड वाले क्वेश्चन का भी शॉर्टकट देखिए, 33.1 को हमने जब 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल को कितना सरकना चाहिए, सिर्फ एक प्लेस, यानी कि यहाँ से सरक के डेसिमल आ गया यहाँ पर। तो डायरेक्ट आंसर समझ आ गया, 3.31 आया है। ऐसे यहाँ भी हुआ। अब यहाँ पर डेसिमल है ना, हमें सिर्फ 10 से डिवाइड करना है, यानी एक प्लेस ही डेसिमल सरकेगी लेफ्ट हैंड साइड पर, तो आंसर आ जाएगा 27.223, विच इज़ एग्जैक्टली वी हैव गॉट, है ना। तो ऐसे आप शॉर्टकट तरीके से इसको रिकन्फर्म भी कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं, 0.56 को हमें 10 से डिवाइड करना है, तो फिर वही करते हैं क्लासिकल वे में, 56/10। ज़ीरो लिखना ज़रूरी है क्योंकि अभी हमने डेसिमल हटानी है, तो मैं 0.56/10 लिख रही हूँ। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 3.97/10। पहला स्टेप हमने अच्छे से परफॉर्म किया। सेकंड स्टेप में डेसिमल हटा लेते हैं। जैसे ये डेसिमल हटेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0.56/10 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 100। चलिए सेपरेट सेपरेट ही लिख लेते हैं, ठीक है, फिर आप बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। बाय 10 इंटू 1/100, ठीक है। तो ये 0.56 एक्चुअल में ऐसे भी लिखा जा सकता है, 56 भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही हम इसके साथ भी करते हैं। ये हो गया 3.97/10। जब ये डेसिमल हटा तो कितना आया, नीचे आ गया 100। थोड़ा पास लिख देते हैं, 397/10 इंटू 1/100। अब हमें डेसिमल लगाना है, तो पहले हम अपडेट कर लेते हैं कि कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, 2 ज़ीरो और 1 ज़ीरो,
3 ज़ीरोज़, यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं 397 और यहाँ है 1000। अब लगाते हैं डेसिमल, तो ये हो गया 1 2 3 1 2, थर्ड डिजिट नहीं है 0, यानी आप इसे लिख रहे हैं 0.056। ऐसे इसके साथ भी करते हैं 1 2 3, तो ये आया 0.397। राइट, क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट सेज 2.7 टू बी डिवाइडेड बाय 100। सो एज वी हैव ऑलरेडी लर्न कि हमारे पास शॉर्ट ट्रिक भी है और हम एक लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गो थ्रू इट। अगर आपको इसे डिवाइड करना है तो वी जस्ट लर्न कि फर्स्ट स्टेप में ना आप इसे सिर्फ और सिर्फ लिखिए नॉर्मल वे में, यानी कि अब हम बच्चे नहीं हैं, अब हम बड़े हो चुके हैं। 100 के साइन को हम कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमने कन्वर्ट किया बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी करते हैं 0.3, और ये जो डिवीजन का साइन है ये हमने कन्वर्ट कर दिया एक फ्रैक्शन के फॉर्म में। पहले स्टेप में हमने सिर्फ इतना ही किया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अब हम डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाया यानी कि हमने क्या किया, जो ये नॉर्मल फॉर्म थी ना, डेसिमल हटने से मेरे पास आ गया 1/10, है ना। क्यों 1/10 आया, क्योंकि 7 एक ही डिजिट है। डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट है तो मुझे यहाँ पर 1/10 अपडेट करना होगा। ऐसे ही हम यहाँ भी करेंगे 0.3/100, ये ऑलरेडी है। अब मैंने जब डेसिमल यहाँ से रिमूव किया तो ये बन गया 1/10 के साथ, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब ऊपर 27 है, नीचे कितना है 1000 है, यानी कि आप इसे लिख रहे हैं 27/1000, और इसे क्या लिख रहे हैं, आप इसे कहते हैं 3/1000। 1000 है 110, है ना, तो ये बन गया 1000। 27/1000। अब हम फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 27/1000 क्या होना चाहिए, हमारे पास नीचे है 3 ज़ीरोज़, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, और यहाँ पर डेसिमल अपडेट हो जाएगा। अब देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं 1 2 3, इसका मतलब हमने डेसिमल एकदम सही जगह प्लेस किया है। ऐसे हम यहाँ भी करेंगे। हमें डेसिमल कहाँ प्लेस करना है, कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, यानी कि हम काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये हो गए 3 प्लेसेस और यहाँ पर डेसिमल लगा दिया गया। ऐसे किया जाएगा। ये तो था लॉन्ग मेथड। शॉर्टकट में करना होता तो हम कैसे करते, हमने सीखा है कि अगर हम 2.7 को 100 से डिवाइड करने जा रहे हैं तो फिर हमें डिवीजन वाले क्वेश्चन में ना जितनी ज़ीरोज़ है उतने प्लेसेस मूव करने होंगे। किस तरफ मूव करेंगे, हम राइट में जाएंगे कि लेफ़्ट में आएंगे। इस केस में हम लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। कितना, 2 डिजिट्स। देखिए अभी हमारी डेसिमल कहाँ पर है, वो 7 से पहले है ना। अब हमें 2 प्लेसेस आगे आना है, पहला प्लेस ये और दूसरा प्लेस जो खाली रह गया, यानी कि डेसिमल यहाँ से हटकर आ चुकी है इस जगह और ये बन चुका है 0.027, राइट। तो डायरेक्ट देखिए हमारा आंसर ऐसे भी अपडेट हो जाता है। और ऐसे हम यहाँ भी कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को कहाँ मूव करना है, अभी कहाँ पर है, अभी यहाँ पर है। हमें कितने प्लेसेस मूव करने हैं, 2 प्लेसेस। 2 में से एक प्लेस ये रहा, एक और प्लेस लगा दिया और हमने डेसिमल को यहाँ मूव कर दिया, यहाँ से हटाया और डेसिमल यहाँ आ गई, तो बन गया 0.003, जिससे आप लिखते हैं 0.03, है ना, सेम आंसर। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डू दीज क्वेश्चंस, शॉर्टकट मेथड से भी एंड लॉन्ग वे में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ताकि हमारी कोई भी यहाँ पर मिस्टेक ना हो। आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट कैसे होगा। 0.78 को हमें 100 से डिवाइड करना है, लेकिन शॉर्टकट में क्या होना चाहिए, हमें 2 प्लेसेस मूव करना है ना, यहाँ पर 0.78, डेसिमल यहाँ पर है, 2 प्लेस कैसे काउंट करेंगे, 1 और ये 2, यानी कि डेसिमल यहाँ से हटकर आ जाएगी यहाँ, तो मेरा आंसर आना चाहिए 0.0078। हाउएवर अब हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने इसे सिंपली अपडेट कर दिया 0.78/100 की फॉर्म में, क्योंकि ये यही चीज़ होती है। फिर हमने सेकंड स्टेप में डेसिमल हटाया। डेसिमल जब हटेगा तो क्या होगा, 1/100 आएगा। आपके पास 10 क्यों नहीं आया,
क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो मुझे भी 100 लगाना पड़ेगा जिसमें 2 ज़ीरोज़ होने चाहिए। अब क्या हो गया, अब ऊपर तो 78 है लेकिन नीचे कितने ज़ीरोज़ हो गए, 2 ज़ीरोज़ एंड 2 ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई होने के बाद कितना बन गया, 10,000 बन गया, है ना, डबल ज़ीरोज़ एंड डबल ज़ीरो, राइट। अब 78 अपॉन 10,000, तो डेसिमल कहाँ आनी चाहिए, डेसिमल आनी चाहिए 1 2 3 4, 78 मैंने एज इट इज़ लिखा, 4 प्लेसेस हम मूव करेंगे, 1 2 3 4, तो डेसिमल हमारी आ चुकी है 0.0078 पर। आई होप इट मेक्स सेंस। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर है 432.6 और है हमें डिवाइड करना 100 से, तो पहले शॉर्टकट ट्रिक देखिए क्या करना पड़ेगा। अभी देखिए हमारे पास है 432.6, जब ये डेसिमल 100 से डिवाइड होगा तो हमें डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पर लाना है। कितने प्लेसेस लाना है, 2 ज़ीरोज़ कहती है कि हमें 2 प्लेसेस मूव करने हैं, यानी यहाँ से डेसिमल मूव होके आ चुका है यहाँ पर। ये तो था शॉर्टकट आंसर 4.326, लेकिन हाँ अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करें तो क्या कर रहे हैं, 432.6 को पहले हमने नॉर्मल फॉर्म में लिखा, राइट। अब हम डेसिमल हटा देंगे, यानी 432.6 अपॉन 100 की जब डेसिमल रिमूव आप करेंगे तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। क्यों 10 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो हमने 10 लगाया। अब क्या हो गया, ये बना 4326 डिवाइडेड बाय 1000, 2 ज़ीरोज़ यहाँ और 1 ज़ीरो यहाँ, 1000 से डिवाइड हो गया। फिर से डेसिमल अपडेट करनी पड़ेगी, यानी कि हमें करना पड़ेगा 4326, ये तो एज इट इज़ नंबर है ना, डेसिमल कहाँ आएगी, 1 2 3, 1 2 3, तो हमने यहाँ पे डेसिमल अपडेट कर दिया। सो वी कैन क्रॉस चेक कि हमारा आंसर एकदम ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, 23.6 को डिवाइड करना है 100 से, यानी कि अगर शॉर्टकट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 236, डेसिमल के बाद अभी डेसिमल हमारी यहाँ पर है, राइट, और हमें मूव करना है 2 प्लेसेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 100 है, तो कहाँ मूव हो जाएगी, 1 एंड 2, अब वो डेसिमल आ जाएगी यहाँ पे, तो आपका आंसर हो गया 0.236, राइट। अब करते हैं हम इसे लॉन्ग मैथड से, यानी कि 23.6 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि जब आप इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, एक डेसिमल का प्लेस है ना हटा तो नीचे आ गया 10। अब आपके पास क्या हो गया, ऊपर हुआ 236 और डेनोमिनेटर हमारा बन गया 110, मल्टीप्लाई होने के बाद 1000, राइट। अब फिर से डेसिमल अपडेट कर देंगे, डेसिमल अपडेट करने के लिए हम लिखेंगे 236, कितने डिजिट है, 1 2 3, 1 2 3, तो हमें डेसिमल यहाँ अपडेट करनी है। कैन वी जस्ट क्रॉस चेक आवर आंसर विच इज़ एग्जैक्टली द सेम। 6 पॉइंट देखते हैं, 98.53 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो अब आप सबको अच्छे से ये स्टेप याद हो चुकी है। शॉर्टकट में बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा, एग्जैक्टली 0.9835, हाउ कम, आई एम सॉरी इट शुड बी 53 है ना, 9853 9853, हाउ कम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 100 है ना, तो हमने 2 प्लेसेस यहाँ शिफ्ट कर दिए, 1 2, तो हमने लगा दी डेसिमल यहाँ पर। और अगर लॉन्ग वे से आप सॉल्व करते हैं तो 98.53 जब आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाने के लिए आपने डिवाइड किससे किया, 100 से। 100 से क्यों किया, क्योंकि आपके पास 2 डिजिट्स हैं। फिर आपने क्या किया, 9853 और 0000, कितने ज़ीरोज़ हो गए, 4 ज़ीरोज़, क्योंकि 100 यहाँ पर है 100 यहाँ पर है, टोटल ज़ीरोज़ हमारे पास हो गए 4। अब फिर से डेसिमल अपडेट कर देंगे, कहाँ अपडेट हो जाएगी, डेसिमल अब 4 डिजिट्स के बाद अपडेट हो जाएगी। कैसे 4 डिजिट्स, 1 2 3 4, तो डेसिमल हमने यहाँ अपडेट कर दी एंड वी कैन जस्ट क्रॉस चेक आवर आंसर जो कि है एग्जैक्टली सेम, है ना। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7.9 को हमें डिवाइड करना है 1000 से। अब क्या करें, शॉर्टकट मेथड पहले करेंगे हम, है ना। तो क्या करें, 7.9 कितने प्लेसेस डेसिमल मूव होगी, 1 2 3, यानी 1 2 3 कहाँ से लाएंगे हम, 0 लगा देंगे। तो अब हमारी जो डेसिमल हो गई है वो 0.0079 पर आ चुकी है ना। तो हमारा आंसर आ चुका है 0.0079।
लॉन्ग डिवीजन मेथड सेज 7.9 टू बी डिवाइडेड बाय 1000, और उसके बाद फिर हम करते हैं डेसिमल को हटाने का काम, यानी हमने क्या किया 1/10 कर दिया। 10 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल एक डिजिट के बाद है। अब नीचे कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे हमारे पास, अब की बार हो गए 4 ज़ीरोज़, और 4 ज़ीरोज़ कहते हैं कि हमारी जो डेसिमल है, 2 डेसिमल तो यहाँ पर है प्लेस ऑलरेडी, तीसरा प्लेस, चौथा प्लेस, तो हमारी डेसिमल आ चुकी है 0.0079। वी कैन जस्ट क्रॉस चेक, राइट। इसके बाद सेकेंड पॉइंट नोट कर देती हूँ मैं, which is 26.3 into 1000, राइट। अब आप एक काम करिए, वीडियो पॉज कीजिए और मेरे साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। 26.3 है, तो अब ये क्या होगा, शॉर्टकट में अगर हम करते हैं तो डेसिमल हमारी 3 प्लेसेस पे मूव होगी, 1, 2 और थर्ड प्लेस हो गया ये वाला, यानी यहाँ शिफ्ट हो गई, तो डेसिमल यहाँ से हटी और ये शिफ्ट हो गई यहाँ 0.0263। यही अगर हम लॉन्ग मैथड से करते हैं तो 26.3 को अगर आप 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास आता है 2263 डिवाइडेड बाय 1000, और फिर डेसिमल हटाने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर डेसिमल हटाया है, तो 1/10 भी आएगा, जो कि लिखना ज़रूरी है, राइट। अब कितने हो गए हमारे पास ज़ीरोज़ नीचे, हमारे पास 1 2 3 3 ज़ीरोज़ यहाँ थे, 1 ज़ीरो ये आ गया, तो मेरे पास आ चुका है 263 डिवाइडेड बाय 10,000। तो डेसिमल कैसे लगेगी, 263, तो ठीक है, ये तो एज इट इज़ आ गया। कितने प्लेसेस है, 4 प्लेसेस है, 1 2 3 4, है ना, 0.0263। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। $38.53 टू बी डिवाइडेड बाय 1000, राइट। अब क्या करें, पहले शॉर्टकट करते हैं। शॉर्टकट कहता है कि हमारा जो क्वेश्चन है एज इट इज़ हम अपने नंबर को लिख देंगे 3853, और डेसिमल जो कि यहाँ पर है इसे हम मूव करके लाएंगे 3 प्लेसेस आगे, तो 3 प्लेसेस आगे कहाँ हो जाएगा, 1 2 और थर्ड पे 0, तो ये डेसिमल यहाँ से हट के आ चुका है 0.03853, राइट। तो यही आंसर हम दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 38.53 टू बी डिवाइडेड बाय 1000। पहले हमने इसे लिखा नॉर्मल फॉर्म में, अब हम हटाते हैं डेसिमल। डेसिमल यहाँ जब हटेगी, लो मैंने हटा दी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आएगा। 100 क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो मुझे यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ प्लेस करनी है। अब कितने हो गए ज़ीरोज़ मेरे पास, 3853 टू बी डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। अब क्या करें, अब जल्दी से हम डेसिमल फिर से अपडेट कर देंगे। 3853, ये वाला नंबर मैंने एज इट इज़ लिखा, कितने ज़ीरोज़ है, 5 है ना, 1 2 3 4, और ये 5th प्लेस के लिए मैंने 0 अपडेट कर दिया, एंड वी कैन क्रॉस चेक कि हमारा आंसर एकदम ठीक है। अब करते हैं 4th क्वेश्चन। आर वी डन टिल हियर? सारे क्वेश्चंस अब आप अपने आप कर सकते हैं। अब आप इतना करिए कि जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ कर रही हूँ ना, वीडियो पॉज करके कीजिए और लास्ट में सिर्फ अपना आंसर मैच कीजिए, यही है प्रैक्टिस का बेस्ट वे। तो 4th क्वेश्चन कहते हैं 128.9 टू बी डिवाइडेड बाय 1000। यस, तो शॉर्टकट मेथड से पहले करें। आप में से ज़्यादातर बच्चे अब ये आंसर सीधा देख पाते हैं। देखिए हमने क्या किया, सिंपल मैंने इस नंबर को यहाँ लिख दिया, डेसिमल फिलहाल यहाँ पर है ना, और हमें मूव कहाँ करनी है, 3 प्लेसेस, 1 2 3, और मैंने डेसिमल को यहाँ लिख दिया, यहाँ से हटा दिया, 0 मैंने पहले ही अपडेट कर दिया था, 0.1289, ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं लॉन्ग वे से। लॉन्ग वे यानी कि 128.9 डिवाइडेड बाय 1000 अगर है तो पहले हम डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने के लिए जल्दी बताइए आपने क्या लिखा था, 1/10 है ना, 1/10, ऊपर की डेसिमल हटिए, नीचे आएगा 10। अब नीचे हमारे पास कितने ज़ीरोज़ अपडेट हो चुके हैं, 1 2 3 यहाँ ऑलरेडी थे, एक ज़ीरो और आया,
4 ज़ीरोज़ हो गए। अब लगाते हैं डेसिमल फिर से, यानी कि 1289, ये नंबर एज इट इज़ 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो डेसिमल आ गई है यहाँ पर, राइट। एंड यू कैन जस्ट क्रॉस चेक ना, ठीक है आंसर। नेक्स्ट करें, अब आते हैं 5th पार्ट पर। फिफ्थ क्वेश्चन है 0.5 टू बी डिवाइडेड बाय 1000। अब क्या करें, 0.5 को 1000 से डिवाइड करना है, तो फिर हम लिखते हैं पहले 0.5 जो कि हमारा एग्जैक्ट नंबर था। डेसिमल कहाँ मूव होगी, 3 प्लेसेस, यानी कि 1 प्लेस ये हो गया, 2 प्लेस, 3 प्लेस, और यहाँ पर डेसिमल आ गई, यहाँ से हटी डेसिमल यहाँ आ गई, यानी हमारे पास आंसर क्या हुआ 0.0005। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं लॉन्ग मेथड से भी। पहले हमने इसे नॉर्मल मेथड में लिखा और फिर हमने इसका डेसिमल हटा दिया। डेसिमल हटाने का मतलब है नीचे कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। 05 का मतलब 5 ही होता है ना, तो आप ये 0 भी हटा दीजिए जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। अब क्या करें, अब आप लिखेंगे 5 बाय 3 ज़ीरोज़ यहाँ और 1 ज़ीरो यहाँ, 4 ज़ीरोज़। तो अब क्या करें, 4 ज़ीरोज़ हमने लगा दी, फिर से डेसिमल अपडेट करने का टाइम आ गया। कहाँ डेसिमल, 1 2 3 4, यानी कि 1 प्लेस तो यही है, 2 3 4, यहाँ आ गई डेसिमल, राइट। अब जब आप ये डेसिमल अपडेट करेंगे, अच्छा आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा कि मैम 5 और 10 तो सेम टेबल में आता है, आप काट क्यों नहीं देते हैं। आप बिल्कुल यहाँ पर इनको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड करने में ना होगा ये कि फिर आपके पास दोबारा से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी डेसिमल लगाने के लिए। तो नीचे अगर आपके पास कभी भी 10 आता है, 100 आता है, 1000, यानी ज़ीरो वाले नंबर्स अगर आ रहे हैं 10 100 1000 10 वाली टर्म्स में है ना, 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0, तो ऐसे में ना आप डिवाइड मत करिए, क्योंकि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता कि 5 बाय 20 आ रहा है, तो आप ज़रूर डिवाइड करिए, तब हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ डेसिमल ही लगानी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये फ्रैक्शन पर एंड नहीं करना, इस क्वेश्चन को एंड करना ही डेसिमल पर है, तो डेसिमल लगाना ही हमारा मेन मोटिव है। और अगर हमें डेसिमल ही लगाना है तो हम ईजीएस्ट तरीका यही यूज़ करते हैं कि नीचे ना हम 10 और 100 के नंबर्स को डिवाइड नहीं करते, हम इनको रखते हैं यहाँ, ताकि हमें डेसिमल लगाने में आसानी हो। तो ये वाले नंबर्स आप डिवाइड ही नहीं करेंगे। अभी जैसे जैसे आप ये क्वेश्चंस और करते जाएंगे ना, आपको इसकी प्रैक्टिस समझ आएंगी। अभी हम 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं। हाँ, तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 तो ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ देखते हैं हमारी डिवीजन किस टाइप की है। जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डिवाइड करना है 7 एंड 3.5, 36 को डिवाइड करना है 0.2 से। अब देखिए अभी तक हम जो डेसिमल प्लेसेस देख रहे थे ना, वो कहाँ पर थे, वो न्यूमरेटर में आते थे, डेनोमिनेटर में तो डेसिमल था ही नहीं। लेकिन अब की बार जो डिवीजन है ना, वो डेनोमिनेटर में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। लेकिन इनको करने का तरीका क्या होगा, इन्हें आप शॉर्टकट वे में ना करें, क्योंकि शॉर्टकट वे में ना हमेशा मिस्टेक्स हो सकती है। बेटर है कि अब हम इन्हें लॉन्ग वे में करें। कैसे, देखिए अगर हमें 7 को डिवाइड करना है 3.5 से, तो आप ये कर सकते हैं, 7 को आप करेंगे 3.5, इस तरह से अपडेट, यही हमने सीखा है। सेकेंड स्टेप पे हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम डेसिमल को हटा देते हैं। अगर डेसिमल हटेगी तो क्या होगा, अब की बार जाएगा डेसिमल का हटने का जो 10 है, अब की बार ऊपर जाएगा, 10/1 होगा। क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए जब डेसिमल का प्लेस न्यूमरेटर में था तो हम 10 लगाते थे डेनोमिनेटर में, अब की बार डेनोमिनेटर में डेसिमल का नंबर है, यानी कि न्यूमरेटर के जो है वो हमारा 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा, अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 70, नीचे बचा 35। अगर आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा 35 और 70 पूरा पूरा 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ये डिवीजन है ना, यहाँ से यहाँ तक आने के बहुत सारे अलग अलग स्टेप है, आपको जो अच्छा लगे आप फॉलो करें। आप ये भी कर सकते हैं कि 7 और 35 को डिवाइड करिए। देखिए एक तो मैंने इस तरीके से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया
सेकेंड डिवाइड कर दिया। एक आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7/35 इंटू 10 जो है ना, आप 7 और 35 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके पास आया 5, फिर 5 और 10 को डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो भी आपके पास आंसर 2 ही आएगा। इस केस में भी जितने भी तरीके आप यूज़ करेंगे आपके पास आंसर 2 ही आएगा, है ना। डिवाइड आप कैसे भी करिए, इस वे से करिए। आप में से कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं कि आप इस नंबर को ऐसे डिवाइड करने की बजाय आप ये कर सकते हैं कि 35 और 10 को पहले डिवाइड कर दें। जैसे कि 5 की टेबल में 35 भी आता है और 10 भी आता है। 5 की टेबल में 35 कब आता है, 7 पर आता है, तो आप यहाँ 7 लिखेंगे। 5 की टेबल में 10 कब आता है, 2 पर आता है, राइट। अब ये 7 और 7 न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में है ना, आप इन्हें भी डिवाइड कर सकते हैं। 1 1, ये भी ख़त्म, तो भी क्या आंसर बचा, 2 ही बचा। एनी हाउ आप किसी भी तरीके से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर 2 ही बचेगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे एक बार फिर से सॉल्व करके देखिए, ठीक है। जैसे कि आपने ये किया 7/35, डेसिमल हटाई, ऊपर हो गया 10, नीचे बचा 1, है ना। यही किया ना, डेसिमल नीचे था इसलिए ऊपर 10 जाएगा। डिवाइड होके आया 5 और 10 डिवाइड हुआ तो आपके पास आंसर आया 2। तो ये शॉर्टेस्ट टर्म में बिना डेसिमल के हमारे आंसर आया 2। अब सेकंड स्टार्ट करें, चलिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 36 को डिवाइड करना है 0.2 से। 36 डिवाइड करना है 0.2 से। अब क्या करें, फिर से पहले हम इसे सिंपल वे में लिखते हैं, जैसे कि 36/0.2। आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि पहले स्टेप में हम इसे नॉर्मल वे में लिखेंगे, जैसे हम डिवाइड करते हैं। अब हम बड़े हो चुके हैं ना, हम ऐसे डिवाइड करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम डेसिमल रिमूव करेंगे, राइट। 36/0.2, अगर ये डेसिमल हटेगी तो ऊपर क्या जाएगा, 10 जाएगा कि 100 जाएगा। ऑफ कोर्स हमारे पास 10 आएगा ऊपर, है ना। और 10 ऊपर क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास डेसिमल का नंबर डेनोमिनेटर में है, तो ये न्यूमरेटर में आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करें, अब देखिए आप में से कुछ बच्चे ये कर सकते हैं कि 2 और 10 को डिवाइड कर सकते हैं और फिर जो आंसर आएगा 36 से मल्टीप्लाई होगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, 2 को 36 से डिवाइड करेंगे। आपको पता है ना ये 2 है, 0 2 का मतलब 2 ही है, राइट। मैं इसे हटा देती हूँ जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन। 2 और 36 डिवाइड होंगे तो आएगा 1 और ये डिवाइड होने के बाद आएगा 18, है ना। 2 को 36 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलता है 18। अब न्यूमरेटर में क्या क्या बचा, 18 और 10 मल्टीप्लाई हो गए, 18 इंटू 10। डेनोमिनेटर में क्या बचा, सिर्फ 1, राइट। तो डेनोमिनेटर में अगर 1 है तो हम वो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, हमारा आंसर 180 आ चुका है। इजी। डेनोमिनेटर का 1 हम नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, छोड़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, आप सिर्फ 180 तक लिखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करें। डन। दिक्कत होती है आप है ना, वीडियो पॉज करके फिर स्क्रीनशॉट लिया करिए, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 3.25, जिसे डिवाइड करना है 0.5 से। धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही है, दोनों के अंदर डेसिमल आ गए। अब क्या करें, घबरा जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। अब क्या करना है, हमें अपने स्टेप है ना बस वही फॉलो करने हैं। क्या क्या किया, 3.25 और 0.5 हमने सिर्फ इन्हें सही तरीके से लिखा जैसे हम डिवाइड करते हैं। सेकेंड स्टेप में अब हटाते हैं इनके डेसिमल। चलिए डेसिमल हटाए, नीचे डेसिमल के बाद 10 था ना, आई मीन एक डेसिमल प्लेस है ना, तो 10 जाएगा न्यूमरेटर में, राइट। इसका डेसिमल हटेगा तो नीचे आएगा 100, ठीक है। नीचे वाले का डेसिमल हटा, डेनोमिनेटर का डेसिमल हटा तो न्यूमरेटर में 10 गया। न्यूमरेटर वाले का डेसिमल हटा तो डेनोमिनेटर में 100 आया, राइट। अब क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहला काम है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में ना कहीं भी ज़ीरोज़ वाले नंबर दिखते हैं, पहले उनको डिवाइड कीजिए। अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल करिए। कैसे करें, ये वाला 0 और ये 0 हटा दीजिए, राइट। अब क्या बचा मेरे पास 5 और 10 बचा और 325 बचा। क्या अब हम ये कर सकते हैं कि 10 और 5 को मल्टीप्लाई 5 और 10 को डिवाइड कर दें। क्या हम 10 और 5 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हम अगर ये होता 10/5 तो हम डिवाइड कर सकते थे।
2 पर, लेकिन अब हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही डेनोमिनेटर है, दोनों ही एक ही घर में रहते हैं, तो दोनों को डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर डिवाइड होते हैं। अब फिर क्या करना चाहिए, अब हम ये करेंगे 10 को छोड़ देंगे क्योंकि 10 हमने सीखा है ना डेसिमल लगाने के काम आएगा, तो 10 छोड़ के हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 पर ये डिवाइड होने के बाद आपका आंसर आएगा कुछ ऐसा 65, राइट। तो आपके पास आया 65, नीचे आया 10। अगर ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता तो हम ऊपर नीचे डिवाइड करते, लेकिन हमें तो डेसिमल लगानी है ना, तो डेसिमल लगा दीजिए। 65/10 का डेसिमल लगाना पता है ना, 6.5, एंड दैट इज़ इट, है ना। कैसे किया हमने, 0 आ रही है ना एक, तो आसानी से हम एक डेसिमल प्लेस पर एक डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देंगे उसकी जगह पे, तो 65/10 बन गया 6.5। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने से प्रैक्टिस हो जाएगी, जिनको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 4th पॉइंट देखते हैं इसका। अब है 30.94 को डिवाइड करना है 0.7 से, 30.94 डिवाइड करना है 0.7 से, तो मैंने इसे सीधा डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया। अब काम करते हैं डेसिमल हटाने का, यानी कि 3094, 07 के डेसिमल हटेगी तो 7 ही बचेगा, या एक बार मान लेते हैं कि 07 बचा। नीचे वाले यानी डेनोमिनेटर का डेसिमल हटा तो हमारे पास 10 जाएगा न्यूमरेटर में। ऐसे ही जब 3094 यानी 3094 बना दिया हमने इस नंबर को, तो इसका डेसिमल हटाने के लिए जो 100 है वो आ जाएगा डेनोमिनेटर में 100। 100 क्यों आया यहाँ, क्योंकि डेसिमल के बाद के 2 डिजिट थे। इसका डेसिमल हटेगा, नीचे 100 आएगा, और डेनोमिनेटर का जो डेसिमल हटेगा न्यूमरेटर में 10 जाएगा। वही हमने यहाँ किया। अब क्या कर सकते हैं, अब सबसे पहले हमारे ज़ीरोज़ काटते हैं। हमेशा याद रखिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में इजी होता है ज़ीरोज़ हटा दीजिए, ताकि हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा, 1/10, और हमें पता है कि 10 रखना फ़ायदेमंद है ना, 10 को हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 10 हमारे डेसिमल बनाने के काम आएगा, तो इसको छोड़ देंगे। सिर्फ 7 और 3094 को चेक करते हैं कि क्या ये डिवाइड होता है, एंड ऑफ कोर्स ये पूरा डिवाइड होगा। ये 7 है ना, 07 यानी 7। आप इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 442। ये बचा डिवाइड होने के बाद 442। ये 442 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद 442 ही रहेगा। नीचे क्या बचेगा, 10 × 1 यानी कि 10 बचेगा। फिर क्या होगा, अब हमारा काम है डेसिमल लगाने का। डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 442, यहाँ पे डेसिमल आएगा 44.2, राइट, 44.2। एक डेसिमल हमने काउंट करके प्लेस अपना ज़ीरो अपना जो है हटा दी और डेसिमल प्लेस अपडेट कर दिया, इजी। तो पहला काम है, जब आप ऐसे क्वेश्चंस देखें तो पहले आप उसे नॉर्मल फॉर्म में रखिए। नॉर्मल फॉर्म में रखने के बाद डेसिमल हटाइए। नीचे वाले का डेसिमल हटाने का आप डेनोमिनेटर का डेसिमल हटाएंगे तो न्यूमरेटर में अपडेट करेंगे, न्यूमरेटर का डेसिमल हटाएंगे तो डेनोमिनेटर में अपडेट करेंगे। फिर आप ज़ीरोज़ भी हटा दीजिए ताकि हमारे पास कैलकुलेशन कम हो जाए। ज़ीरोज़ हटा लेने के बाद जब आपके पास नीचे 10 बचता है ना, तो उसको डिवाइड नहीं करना है। अगर आप वो डिवाइड कर देंगे, जैसा कि फ्रैक्शन में हमें करना पड़ता था, यहाँ नहीं करेंगे तो फिर ये डेसिमल लगाने के काम आएगा, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। हम इन दोनों को चेक करते हैं कि इन दोनों में क्या ये पूरे डिविजिबल है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चंस जो मिल रहे हैं वो पूरे डिविजिबल मिल रहे हैं। तो जब आप इन दोनों को पूरा डिवाइड कर देंगे, आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा 442, डेनोमिनेटर में सिर्फ 10 बचा है। अब ये तो हमें आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है, बस कन्वर्ट कर देंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, which is 5th number, right? जब आप ये वीडियोस देखते हैं ना, इसके साथ साथ ये क्वेश्चन करके ज़रूर देखिए, अपनी कॉपीज़ अपने सामने रखिए और इनको साथ साथ सॉल्व करते जाइए। यही है आपका एक बेस्ट तरीका, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने के बाद आप भूल जाएंगे, लेकिन साथ साथ जब आप एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे ना, आपको हर स्टेप याद हो जाएगा। चलिए आप क्या करें, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25 मैंने लिख दिया है, इसे नॉर्मल फॉर्म में। अब डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा सिर्फ 5 और ये बन जाएगा 25। इसको 25 बनाने के लिए हमें 100 कहाँ लिखना पड़ेगा,
न्यूमरेटर में, क्योंकि डेनोमिनेटर में था। इसका डेसिमल हटाने के लिए मेरे पास डेनोमिनेटर में 10 आएगा। अब क्या करें, अब ये ज़ीरोस हटा देते हैं, राइट। अब एक काम और करते हैं, ये दोनों में डिवाइड हो सकते हैं, करते डिवाइड। ये देखिए 5 और 25 कैसे डिवाइड होगा, 1 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब मेरे पास 25 बन चुका है 5, ये 5 बन चुका है 1। अब क्या क्या बचा है इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, यहाँ बचा है सिर्फ 10, यहाँ बचा है 5, ये दोनों फिर से डिवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब देखिए क्या क्या चीज़ें बची हमारे पास, यहाँ पर इस वाले पार्ट में सिर्फ 1 बचा, ठीक है, और यहाँ न्यूमरेटर में 2 बचा, यानी कि 2 को अगर आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। 1 और 1, यहाँ सिर्फ 1 बचा है ना, 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो इसका मतलब आपका आंसर सिर्फ 2 है। ये हमने सीखा है कि 2/1 जो है वो 2 ही है एक्चुअल में। डेनोमिनेटर में 1 होने का मतलब है कि हम उसे अवॉइड करके हम उसे सिंपल 2 ही लिख सकते हैं, राइट। डन, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब करते हैं 7th पार्ट, इसका 6th पार्ट सॉरी। सेवन 7.75 टू बी डिवाइडेड बाय 0.25। आप कैसे करें, हम लगाते हैं जल्दी से डेसिमल, सॉरी सबसे पहले हम अपना अपडेट करते हैं इसे नॉर्मल फॉर्म में, जो कि बन गया 7.75 टू बी डिवाइडेड बाय 0.25। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें डेसिमल्स हटाने होंगे। डेसिमल्स हटाते हैं 775,025, राइट। इसका जब डेसिमल हटेगा तो 100 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, और इसका जब डेसिमल हटेगा तो 100 डेनोमिनेटर में आएगा। तो आपको अच्छे से याद हो चुका है कि डेसिमल 100, इसमें 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास डेसिमल के लिए 2 प्लेसेस हैं, और इसका 100 हमने न्यूमरेटर में अपडेट कर दिया। इसका 100 कहाँ अपडेट करेंगे, डेनोमिनेटर में अपडेट करेंगे, क्योंकि हमने अपडेट कर दिया। अब ये दोनों डिवाइड हो गए, ख़त्म हो गए। यहाँ क्या क्या बचा, मेरे पास बचा 775 डिवाइडेड बाय 25। अच्छा, इन सब के आगे ना इक्वल का साइन ज़रूर लगाया करिए। मैथ्स में ये सारे साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ़ आई फॉरगेट, क्योंकि बैक टू बैक करते करते छूट जाता है, आप बच्चों से भी यही होता है, बट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हमारे क्वेश्चंस में ना सही जगह इक्वल का साइन लगाओ, राइट। तो अब ये जो पार्ट बचता है ना 775 टू बी डिवाइडेड बाय 25, आप इसे डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करने पर आएगा 3 पे जाएगा ना, 75 to 31 आपके पास आंसर आएगा। ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, राइट। आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। अब इसका ये आता है 76.5, जिसे डिवाइड करना है हमें 0.15 से। आप कैसे करेंगे डिवीजन, इस डिवीजन के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि पहले तो हम इसे नॉर्मल लिख दें 76.5। सारे स्टेप वही है, बस ध्यान रखने की चीज़ें हैं, जो चीज़ें अभी तक हमने सीखी है ना मैथ्स में, वो भूलनी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम उनको इग्नोर करके काम करेंगे, वही रूल्स रहेंगे। अब क्या करें, डेसिमल हटा देते हैं, 76515। ऊपर का डेसिमल जब हटेगा तो डेनोमिनेटर में आएगा 1/10। नीचे वाले का डेसिमल हटेगा तो 100 जाएगा। 100 कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, राइट। इसका 100 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल के 2 प्लेसेस है, तो 100 न्यूमरेटर में आएगा। यहाँ पर डेसिमल का 1 प्लेस है, तो डेनोमिनेटर में मुझे सिर्फ 10 अपडेट करने की ज़रूरत है। अगला स्टेप आप में से किस किस को याद है, क्या करना है सबसे पहले, यस, हमें ज़ीरोज़ हटाने हैं। डू नॉट फॉरगेट दिस स्टेप्स, राइट। अब ये जो ज़ीरो है ना, ये तो बहुत ईजी होती है, इसे आप चाहे तो हटा दीजिए। हटाएंगे तो थोड़ा सा हमारा काम लंबा पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या क्या आ जाएगा, देखिए 765 अगर 10 को मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 7650। शॉर्टकट मल्टीप्लाई याद है, 10, 100, 20, 10, 100, 1000, इन सब की मल्टीप्लाई में हमें सिर्फ ज़ीरोज़ ही तो लगाने पड़ते हैं। 765 एज इट इज़, और 10 का एक ज़ीरो, यही होता है ना शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन। अब इसको जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो लेट्स सी क्या आंसर आता है।
तो कुछ 510 आ जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। डन। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन आई गेस। लास्ट क्वेश्चन है 37.8 और डिवाइड करना है मुझे इसे 1.4 से। अब क्या करें, पहले लिखें हम इसे अपनी फॉर्म में, विच इज़ 37.8 टू बी डिवाइडेड बाय 1.4। नेक्स्ट स्टेप डेसिमल हटाने का, यानी कि 37.8 1.4 हमारा बन चुका है 378 और 14। डेसिमल कैसे कैसे हटेगी, यहाँ से डेसिमल हटेगी तो ऊपर जाएगा 10, ऊपर वाले की डेसिमल हटेगी तो नीचे आएगा 10, है ना। अब तो देखिए हमारे ये ऊपर नीचे के जो 10 थे ये पूरे पूरे ख़त्म हो गए, राइट। अब सिर्फ बचा है 378 और 14। हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं एंड आई बिलीव ये पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, बट लेट्स जस्ट चेक इट। तो पूरा पूरा ये डिवाइड हो गया और मेरे पास बचा 27। ठीक है, आई थिंक इसका एक क्वेश्चन और पेंडिंग है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन भी है जो कि वहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, हटा दूँ। इसका 9th पॉइंट है 2.73 टू बी डिवाइडेड बाय 1.3। हमें इसे 1.3 से डिवाइड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसे नॉर्मल फॉर्म में अपडेट कर देते हैं, यानी कि 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। अब क्या करें, डेसिमल हटा देंगे, 1.3 बन गया 30, 2.73 बन गया 273। यहाँ का डेसिमल हटाने के लिए मुझे यहाँ पे 100 अपडेट करना पड़ा, इसका डेसिमल हटाने के लिए मुझे न्यूमरेटर में 10 अपडेट करना पड़ा, है ना। अब क्या होगा, अब ये ज़ीरोज़ तो हट जाएंगे, है ना, स्टेप याद है। अब क्या हम इनमें से किसी और नंबर को टच करेंगे, डिवाइड करेंगे, हम इस 10 को बिल्कुल डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं डिवाइड करेंगे, क्योंकि डेसिमल लगाने के हमारे काम आने वाला है, राइट। तो इसको छोड़ के सिर्फ इन दोनों को डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास आता है। एंड आई बिलीव ये भी पूरे डिवाइड हो जाने चाहिए। हाँ, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 21/10। 10 नीचे क्यों लिखना पड़ा मुझे, क्योंकि देखिए 21 × 1, ऊपर तो 21 आया, नीचे क्या बचा 10 × 1, यानी कि सिर्फ 10 बचा। 21/10 सिंपल से 2.1 बन जाता है अगर मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो, राइट। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज दैट सेज अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक वाहन है जो इतना डिस्टेंस इतने लीटर पेट्रोल में कवर करता है ना। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। और आपको बताना है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए डेसिमल में लिखी हुई चीज़ें हैं ना, तो हो सकता है कि जल्दी से क्लियर ना हो। सिंपल सी बात है, एक बात सोच के देखिए, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि 40 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 लीटर पेट्रोल में कवर होता है और मैं आपसे पूछूं 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ, हम तो इसमें हाफ कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी एग्जैक्टली आपको वही करना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि 43.2 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर 2.4 लीटर पेट्रोल में कवर होता है तो आपको 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, इसकी स्टेटमेंट अगर आप शॉर्ट वे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, इतने पेट्रोल में कितना डिस्टेंस हम कवर कर पा रहे हैं इस व्हीकल से, हम कर पा रहे हैं 43.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर, है ना। और आपको कितना कैलकुलेट करना है, आपको सिर्फ 1 लीटर का कैलकुलेट करना है। क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी, लीटर के नीचे लीटर, यही हमारा मेथड है 1 लीटर पेट्रोल में। तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, डिस्टेंस कवर होगा दिस डिवाइडेड बाय दिस। यही करते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस में ना। अब की बार हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं,
लेकिन न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में क्या रहता है, न्यूमरेटर में हमेशा ये वाली क्वांटिटी रहती है 43.2, जिसको डिवाइड करते हैं हम 2.4 से, ये वाली चीज़ हमेशा डिवाइड करने के लिए आ जाती है, ऐसे लिखना होता है। अब क्या करें, अब ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल बन चुका है, ऐसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी किए हैं, सिर्फ स्टेटमेंट लिखने तक का चैलेंज है जो हमको अंडरस्टैंड करना है कि लिखना कैसे है। शॉर्टकट में लिखना है तो आप सिंपल लिखिए 2.4 लीटर पेट्रोल में इतने किलोमीटर, 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर, जो हम कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ से आगे का जो स्टेप है मैं यहाँ कर देती हूँ 43.2 टू बी डिवाइडेड बाय 2.4। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप तो यहाँ मैंने ऑलरेडी कर दिया। उसके बाद का स्टेप है हम डेसिमल से हटाते हैं, यानी कि हम करते हैं इसे बना देते हैं 432 और इसे बना देते हैं 24। लेकिन ऐसा बनाने के लिए मुझे इसका डेसिमल हटाने का 10 लगाना पड़ेगा न्यूमरेटर में, और ऐसे इसका भी जो डेनोमिनेटर में मुझे 10 है वो अपडेट करना पड़ेगा। और देखिए मैंने 10 और 10 को डिवाइड भी कर दिया। बहुत सारे बच्चे ये स्टेप अपने आप कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है, राइट। अब हम डिवाइड कर देते हैं, 43 एंड 24 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 13 आ जाएगा, है ना। तो 13 किलोमीटर आ चुका है मेरा आंसर, यानी कि जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 13 किलोमीटर बचेगा, जो कि 1 लीटर पेट्रोल में कवर होता है। ये तो मैंने शॉर्टकट में बता दिया। अगर पूरी स्टेटमेंट लिखनी हो तो हम क्या करें, तो आप लिखेंगे 2.4 लीटर पेट्रोल कवर्स, बस इतना और मेंशन कर दीजिए, या फिर यहाँ पूरा लिखिए डिस्टेंस कवर्ड in 2.4 liter petrol is this, distance covered in 1 liter petrol is this। इतना सा आप शुरू में और ऐड कर लीजिए ताकि आप स्टेटमेंट पूरी लिख पाए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।